Hello students, how are you all? Okay, so let's start today's lecture. Students, in our last lecture we seen exercise 2.1 second sum. Okay, now today I am going to start our exercise 2.1 eighth sum. Okay, so you all are listen and write your material carefully. Okay, so let's start. Students, be careful. I read the question. Listen. All are listen. Okay, what is the question? Let capital A is equals to 1, 2 and B is equal to 3, 4. Write A cross B. How many subsets will A cross B have? List them. Okay. स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में दो सेट दिए हैं ए और बी. हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है और ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होते हैं वो हमें फाइंड करने हैं और कौन कौन से सबसेट होते हैं वो हमें बताने हैं, मतलब लिस्ट करने हैं. ओके, हियर ए इज इक्वल्स टू 1, 2, बी इज इक्वल टू 3, 4 जो हमें क्वेश्चन में दिए है. वी हैव गिवन A is equal to 1, 2, B is equal to 3, 4. Therefore, students, you see, you observe that in a set A, there are two elements. Therefore, n of A is equal to 2, and in a set B, there are two elements also. Therefore, n of B is equals to 2, which both are given. Okay. Now, we know that. What we know that? We already know about remarks. Which type of remarks? The second remark, I think second or first remark we already seen. Which one? N of A cross B is equals to n of A into n of B. That means 2 into 2 because we have a answer of n of A and n of B, and put the n of A and n of B's value in this equation. So we get 2 into 2, that means 4. Okay, so n of A cross B, we get n of A cross B is equals to 4. That means A cross B have how many elements? A cross B have, there are 4 elements in A cross B. Okay, now let's find A cross B. Okay, how type of A cross B we get? Let's see. Therefore, A cross B is equals to, in a curly bracket, there are 4 elements in a cross B, or I say there are 4 pairs in a cross B, which 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एन ऑफ ए क्रॉस बी में 4 आंसर आया है. दैट मीन्स ए क्रॉस बी आप फाइंड करेंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे तो उसमें 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, 4 पेयर्स मिलेंगे. तो और ये 4 पेयर्स इधर है. जिसका फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा सेट ए है, सेट ए का है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे सेट बी का है. ओके, तो ए क्रॉस बी हो गया फाइन. अभी हमें ये देखना है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव. ओके, अभी स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है जो आप ऊपर लिख देना, अपने जो पेज है उसके सबसे ऊपर लिख देना. ओके, एज अ रिमार्क. ओके, चलो, क्या है फॉर्मूला? द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो उसकी फॉर्मूला क्या है? तो 2n, वेर n इज, व्हाट इज n? n मीन्स n ऑफ a क्रॉस b, मतलब a क्रॉस, नंबर ऑफ a क्रॉस b. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b. और जो अभी हमने फाइंड किया वो क्या था? आंसर 4 था. दैट मीन्स 2 अभी मुझे ऐसा फाइंड करना हो कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a, दैट मीन्स सेट a, हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट a. तो यहाँ n के जगह पे क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि कैपिटल ए में 2 एलिमेंट है, इसलिए 2 मतलब 4 आएंगे. ओके, सिमिलरली ए क्रॉस बी में कितने आएंगे? 2 दैट मीन 16 आएंगे आंसर. और वो 16 जो है हमारे सबसेट्स वो कौन कौन से है वो अब हम देख लेते हैं. सबसे पहले 5 आएगा, क्योंकि आप सबको पता ही होगा 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट. ओके, देन सिंगलटन 1, 3, सिंगलटन 1, 4, सिंगलटन 2, 3, सिंगलटन 2, 4. जो 4 पेयर्स है उन सब के सिंगलटन पेयर बना दिए.
मतलब ओके सिंगलटन जो पैर होते हैं वो हमने बना दिए। अभी हम दो लेंगे, दो दो के पैर बनाएंगे, मतलब कि जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है बराबर उसमें दो दो एलिमेंट के वो जो पैर होते ना वो बनाएंगे। पहले दो मतलब 1 3 1 4, फिर 1 3 का 1 2 3 के साथ 1 3 2 4। ओके, तो 1 3 का तो कंप्लीट हो गया। अभी हमारा 1 4 की बारी। 1 4 का 1 3 के साथ तो हो गया। अभी 1 4 का 2 3 के साथ और 1 4 का 2 4 के साथ। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं तो 2 3 का, तो 2 3 का ऑलरेडी 1 3 और 1 4 के साथ तो पैर हो गए, बन गए। मतलब अभी जो 2 3 है वो 2 4 के साथ ही बाकी है। आप देख सकते हैं जो दो दो वाली पैर है वो भी कंप्लीट हो गए। अभी हम 3 3 वाली पैर बनाएंगे, तो 1 3 1 4 2 3। उसके बाद पहले दो रखेंगे और फोर्थ लेंगे, मतलब 1 3 1 4 2 4। उसके बाद पहला और लास्ट लो, मतलब 1 3 2 3 और 2 4। ओके, और लास्ट में लास्ट 3 मतलब 1 4 2 3 2 4, और लास्ट में क्या आएगा इटसेल्फ A क्रॉस B, मतलब हमें 16 मेंबर्स आप गिन सकते हैं स्टूडेंट्स। आप काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 16 मेंबर्स मिलेंगे। तो इस तरह सबसेट फाइंड करते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या था आपका हमारा, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का 9th सम। एक्सरसाइज 2.1 का 9th सम। एड्रेस प्रॉपर लिखना स्टूडेंट्स, एड्रेस प्रॉपर लिखना। लेट कैपिटल एन बी टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इफ x, 1 y, 2 z, 1 are in A cross B, find A and B where x y z are distinct elements, मतलब x y z सभी के सभी अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग है। ओके, अभी सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो n ऑफ a मतलब a में कितने एलिमेंट्स है 3 और b में कितने हैं 2 जो हमें दिए है विच इज गिवन नाउ। और एडिशनल क्या दिया है x y y 2 और z1 वो किसके मेंबर है A क्रॉस B के मेंबर है, दैट मीन्स बिलोंग्स टू A क्रॉस B। अकॉर्डिंग टू अवर Cartesian product definition, what we may write? We may write the first element is belong to first set and the second element is belong to our second set. That means जो फर्स्ट प्लेस पे है एक्स वाई जेड वो हमारे सेट ए में आएंगे और जो सेकंड प्लेस पे है 1 2 वो हमारे बी में आएंगे। इसका मतलब जो हमारे सेट फाइंड करने हैं तो वो क्या आएंगे, रिक्वायर सेट्स ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू 1 2, एन ऑफ ए 3 एन ऑफ बी 2, जो हमें क्वेश्चन में दिए वो भी वेरीफाई हो गया। ओके, समझ में आ गया, सिंपल था इसलिए। ओके, अभी स्टार्टिंग में सम सिंपल है स्टूडेंट्स, इतना तो कुछ ज़्यादा थोड़ा ध्यान दो तो समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है उसका 10th सम है क्वेश्चन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैव 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स है 9 एलिमेंट्स है। ओके, चलो उसके बाद अमोंग विच आर फाउंड -1 0 0 1, और वो 9 एलिमेंट्स में से 2 हमें दिए हैं। ओके, फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब 9 में से 2 एलिमेंट दिए हैं और जो रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स वो हमें फाइंड करने हैं, और जो सेट है वो कौन सा है वो भी हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एन ऑफ ए क्रॉस ए 9 दिया है। अभी हमारा जो मैंने जो रिमार्क आपको लिखाया था बराबर आगे स्टार्टिंग में जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ तब, वो रिमार्क, अकॉर्डिंग टू दैट रिमार्क वी मे राइट एन ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डॉट एन ऑफ ए। उस रिमार्क में यहाँ बी था पर हमारे क्वेश्चन में ए है, मतलब यहाँ भी ए आएगा। अभी एन ऑफ ए का एन ऑफ ए के साथ ही डॉट है, दैट मीन्स स्क्वायर होगा। यहाँ 9 मतलब 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल ऑन बोथ द साइड, दैट मीन्स वी गेट एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स ए में कितने एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स है। एक क्लू हमें मिल गया कि एन ऑफ ए में मतलब सेट ए में 3 एलिमेंट्स होंगे। ओके, नाउ -1 0 0 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस है, क्योंकि 2 पेयर हमें क्वेश्चन में ही दिए ही थे। वो किसके मेंबर है, ए क्रॉस ए के मेंबर है। ओके, दैट मीन्स अब सभी एलिमेंट्स को आप मर्ज करोगे ना बराबर, कलेक्ट करोगे ना, तो आपको कौन सा रिक्वायर्ड सेट क्या मिलेगा -1 0 1, क्योंकि पहले प्लेस पर जो है -1 0 वो ए के ही है, सेट ए के ही मेंबर है, और दूसरे प्लेस पर 0 1 जो 0 उसमें कॉमन ही है,
और ये 1 वो भी ए के मेंबर है, तो हमारे टोटल ए के मेंबर 3 कौन कौन से आएंगे, -1 0 1 आएंगे, वैन ऑफ ई इज इक्वल टू 3, जो हमें वेरीफाई भी हो गया। ओके, चलो सेट ए मिल गया। अभी हमें जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हमें फाइंड करने हैं। 2 तो हमें क्वेश्चन में दिए है, बाकी के 7 फाइंड करने हैं। एंड ए क्रॉस ए मतलब सेट ए का सेट ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, वी गेट -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 एंड 1 1। 2 एलिमेंट कौन कौन से है, -1 0 और 0 1। ओके, ये 2 एलिमेंट तो हमें क्वेश्चन में दिया। इसके अलावा कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7, और जो 7 एलिमेंट्स है, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर, ये देखिए, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये रहा हमारा आपका हो गया एक्सरसाइज 2.1 का 10th। उसके बाद आता है एग्जाम्पल 5। क्या है, इफ कैपिटल आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। मतलब आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करता है और आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, चलो सबसे पहले हम आर क्रॉस आर की बात कर लेते हैं। तो आर क्रॉस आर का मतलब क्या होगा, तो आर क्रॉस आर का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसमें कैसे पेयर आएंगे, तो कि x, y जैसे पेयर आएंगे, जहां x और y दोनों ही r के ही मेंबर होंगे। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेट मतलब x और y, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। मतलब कैसा दिखेगा आपको स्टूडेंट्स, देखिए मैं एक डेमो बताता हूँ। देखो, ये आपका हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये ओरिजिन। अभी x, y हमारे पेयर है। बराबर, अभी सपोज मैं 1, 2 लेता हूँ एक पेयर, x पे 1 y 2, यहाँ पेयर पॉइंट आएगा। अभी x इज इक्वल्स टू -1 लेता हूँ और y इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, तो -1 इधर और 2 यहाँ आएगा। उसके बाद x इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू -2 लेता हूँ, तो वो यहाँ आएगा। और लास्ट में x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू -2, वो यहाँ आएगा। ऐसे ये तो मैंने आपको 4 बताया, ऐसे तो इन्फाइनाइटली मैनी पेयर्स आपको मिलेंगे। और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन द 2 डायमेंशनल स्पेस। 2 डायमेंशनल स्पेस मतलब XY प्लेन। ओके, चलो सिमिलरली आर क्रॉस आर क्या डिनोट करता है, x, y, z। ओके, ट्राई पेयर्स मिलेंगे x, y, z, वेयर x, y, z बिलोंग्स टू R। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। वो 2 डायमेंशनल था और ये 3। और ये कैसा मिलेगा, ये ऐसा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस और ये ओरिजिन। और ये जो प्लेन है इसमें कई सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे ऐसे। ओके, विच रिप्रेजेंट्स, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, विच रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल स्पेस और ये 2 डायमेंशनल स्पेस डिनोट रिप्रेजेंट करता है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का 4th, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अभी यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो हमारे ट्रू है या फॉल्स, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट गलत होगा, फॉल्स होगा, तो उसे हम करेक्ट करना होगा। ओके, चलो फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ p इज इक्वल्स टू mn, q इज इक्वल्स टू nm, देन p क्रॉस q mn nm। ओके, ये जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली फॉल्स होगा, क्योंकि p और q का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो उसमें 4 मेंबर्स मिलेंगे, पर यहाँ 2 ही दिए हैं, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अभी इसको हम करेक्ट करते हैं। हियर p is equals to n, q is equals to which is given. Now p cross q, अभी तो आप सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो फाइंड करना आ ही गया होगा, जो हमें क्वेश्चन में ये दिए थे, और ये जो रिमेनिंग नहीं थे वो, therefore the given statement is false। ये रहा आपने करेक्ट और वैलिड रीजन। ओके, चलो
Next, if capital A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs XY such that X belongs to A and Y belongs to B. कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट्स है. ओके, देन ए क्रॉस बी इज अ सेट नॉन एम्प्टी सेट. मतलब आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे ना तो वो भी नॉन एम्प्टी ही होगा. और कैसा दिखेगा? तो के ऑर्डर पैर दिखेंगे. और कैसे पैर दिखेंगे? एक्स कॉमा वाई टाइप के पैर दिखेंगे. ओके, जहां एक्स वो सेट ए का मेंबर है और वाई जो है वो सेट बी का मेंबर. तो वो ऑब्वियसली राइट ही होगा, क्योंकि आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो आपको एक्स कॉमा वाई पेयर मिलेंगे, जहां एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी मिलेंगे. ओके, सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है. ओके, क्योंकि ऐसे पेयर वाले हमें एक सेट मिलेगा ए क्रॉस बी में. द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, चलो अभी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो मैं रीड करता हूं. कौन सा है स्टेटमेंट? इफ A is equals to 1 2, B is equal to 3 4, then A cross B intersection phi is equals to phi. ये भी ट्रू ही है, करेक्ट ही है. कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ. अभी A क्रॉस B इंटरसेक्शन phi. ओके, A क्रॉस कोई भी सेट लेंगे आप. ओके, यू टेक एनी सेट, और इफ यू टेक एनी सेट and take intersection with phi. Okay, if you take any set and also you take a intersection with phi with that set, then you get the answer is phi. क्योंकि कोई भी सेट का phi के साथ जो इंटरसेक्शन होगा उसका आंसर phi ही आएगा, क्योंकि phi में तो एक भी मेंबर नहीं है. अब और जहाँ एक भी मेंबर नहीं होता, ओके, वहाँ कॉमन एलिमेंट हम कहाँ से ढूंढेंगे? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी दो सेट्स के आप इंटरसेक्शन लेते हो ना, तो वो दो सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होता है, ओके, वो हम लिखते हैं. पर यहाँ तो एक भी कॉमन ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर फाई आएगा. और फाई के साथ किसी भी सेट का आप क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर भी फाई आएगा, जो मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में रिमार्क में लिखाया था, विच इज फाई. देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल 3. Let capital A is equal to 1 2 3, B 3 4, C 4 5 6. तीन सेट हमें दिए है क्वेश्चन में. वी हैव गिवन 3 सेट्स A, B and C. Find A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. 4 रिजल्ट हमें फाइंड करने हैं. ओके, चलो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में 3 सेट्स दिए हैं वो हम लिख देखते हैं. ओके, हियर वी हैव गिवन A is equals to 1 2 3, B is equal to 1 3 4 and C is equal to 4 5 6, which all are given sets. Number 1. अभी नंबर 1 में हमें सबसे पहले we have to find B intersection C. Okay, so what is the answer of B intersection C? There are only one element common in both sets. Which element is 4? Okay, 4 is a common in both sets, so B intersection is 4. Now we take a Cartesian product with set A. Okay, now take a Cartesian product with set A. So then we get 1 2 3 cross 4. So we get 3 pairs, 1 4, 2 4 and 3 4. तो इस तरह हम पहला जो रिजल्ट हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया. ओके, उसके बाद नंबर 2 पे आएंगे. नंबर 2 में हमें दो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत है. वी रिक्वायर्ड 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, A क्रॉस B and A क्रॉस C. Now students, I hope that you already know how to find Cartesian product. Okay, so I only so that the answer of A cross B and A cross C, number 1 and number 2 result I given result number 1 and 2, because इसकी हमें जरूरत आगे पड़ेगी, इसलिए आप देख सकते हैं आंसर. ओके, देख लिया. चलो अभी हम ये दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे कि इंटरसेक्शन आंसर क्या आएगा. तो हम दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हम फाइंड करते हैं. लेट्स फाइंड आउट द कॉमन एलिमेंट्स. विच वन? फर्स्ट वन इज 1 4, सेकंड वन 2 4 एंड थर्ड वन 3 4. सो वी गेट 3 एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड A क्रॉस C इंटरसेक्शन. चलो सेकंड भी हो गया. अभी थर्ड फाइंड करना है हमें.
अभी हमें थर्ड रिजल्ट फाइंड करना है। थर्ड रिजल्ट क्या है, उसमें हमें बी यूनियन सी की जरूरत पड़ेगी। वी रिक्वायर बी यूनियन सी। लेट्स फाइंड बी यूनियन सी। बी इज इक्वल टू 3 4 एंड सी इज इक्वल टू 4 5 6। देयरफॉर देयर यूनियन वी गेट देयर यूनियन 3 4 5 6। बिकॉज यूनियन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी दो सेट के आप यूनियन फाइंड करेंगे ना, तो वो दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट हो गए, कॉमन हो या कॉमन एक्सेप्ट कॉमन, और जो भी कॉमन के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो भी सब लिख देने हैं। ओके, तो उसका आंसर 3 4 5 6 आएगा। और ये जो बी यूनियन सी आएगा आंसर, उसका हम टेक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ सेट ए। सो हमें वो भी आंसर आपको अभी तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना आ ही गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि हमें टारगेट सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से ही करना है। फर्स्ट का ये 4 एलिमेंट के साथ पेयर, उसके बाद 2 का, और उसके बाद 3 का, 1 बाय 1 हमें पेयर बनाने होंगे। सो ऐसे हम फाइंड करते हैं। उसके बाद नंबर 4, अभी आपको बोला जो दो रिजल्ट मैंने फाइंड किए वो क्यों फाइंड किए, क्योंकि हमें जो फोर्थ फाइंड करना है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, उसका हमें यूनियन लेना है। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हमें ऑलरेडी फाइंड कर ही दिया है। वी ऑलरेडी फाइंड a cross B and A cross C. Just we take the union of these two results. Okay, so we get number 4 from 1 and 2 we get A cross B union A cross C is equals to, मतलब A cross B और A cross C में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब हम कलेक्ट करेंगे। ओके, कॉमन भी करेंगे, उसके जो रिमेनिंग हो गए एलिमेंट्स वो भी हम कलेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ओके, ये तो सिंपल था स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। और अभी हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका लास्ट सम है। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगा, और वो आगे के जो एग्जांपल्स है उसके पहले वो भी सब हमें कंप्लीट हो गए। ओके, सो लास्ट सम, लेट कैपिटल इज इक्वल टू 1 2, B is equal to 1 2 3 4, C is equal to 5 6 and D is equal to 5 6 7 8. Then verify that two results हमें verify करने हैं। First, A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C, and the second one is A cross C is the subset of B cross D। मतलब A cross C हम फाइंड करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब ऑलरेडी B cross D में ही होंगे। ओके, चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें 4 जो सेट्स दिए हैं वो हमने लिख देते हैं, which are given. Okay, number 1 B intersection C फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हम LHS को टारगेट करते हैं। LHS में B इंटरसेक्शन C और B और C इंटरसेक्शन C, मतलब B और C में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब उसका आंसर 5 आएगा। और अभी मैंने बोला कि कोई भी सेट का 5 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर 5 आएगा। रिजल्ट नंबर 1 आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो उसके बाद पहला रिजल्ट हमारा LHS तो आ गया। अभी हम RHS की तरफ बढ़ते हैं। A क्रॉस B और A क्रॉस C फाइंड करना है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन लेना है। ये देखिए, अभी तो आप A क्रॉस B और A क्रॉस C फाइंड कर सकते हैं, आपको आ ही गया होगा। ओके, अब ये दो फाइंड करे उसका हमें इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं इन दोनों में से। तो आप देख सकते हैं, यू कैन ऑब्जर्व दैट द स्टूडेंट्स the no elements are common in these two sets, therefore the answer is 5. And you see that the both results number 1 and number 2 are same, therefore from 1 and 2 we get A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C. And last number 2, उसमें हमें दो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, एक A क्रॉस C फाइंड करने हैं और B क्रॉस D, जो कि अभी आपको तो 100% आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना। तो A क्रॉस B का आंसर ये और ये B क्रॉस D का आंसर है, आप देख सकते हैं। अभी हमें ये देखना है कि A क्रॉस C के आंसर जो एलिमेंट्स है वो B क्रॉस D में है। सबसे पहले 1,5 है, 1,6 है, 2,5 है और 2,6 है। That means it is clear that all the elements of A cross C are in B cross D. ओके, मतलब कि A क्रॉस C के जो भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी मेंबर्स है, वो B क्रॉस D में है। ओके, वो B क्रॉस D में लाई कर रहे हैं। Therefore, all the elements of A cross C are lie in the set B cross D. Okay, therefore A cross C is a subset of B cross D. Okay, students, तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है विथ एग्जाम्पल्स, ओके, हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप कि आपको
ये 2.1 का जो एक्सरसाइज है उसमें हमने जितने भी सम देखे, ओके, वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम हम फंक्शन देखेंगे। ओके, थैंक यू।